वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिम अति सरल कामिनी। श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 3। आप भी मेरे साथ कहिए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये अपि सिद्धानां कश्चिद मां वेति तत्वतः। इसका अर्थ है कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। श्री राधे। भगवद गीता का यह श्लोक हम सबको परम सत्य के बारे में बता रहा है, एक ऐसे रास्ते के बारे में बता रहा है जिस रास्ते के बारे में मनुष्य होने के नाते हम सबको जानना चाहिए। क्योंकि इस श्लोक का आरंभ, आज मैं चाहता हूं आप सब स्टूडेंट बन जाइए। आज हम सब स्टूडेंट मोड में आ जाते हैं। वैसे तो हमेशा ही एक स्टूडेंट मोड में रहना चाहिए, क्योंकि ये जो आज आप सुन रहे हो ये आपको कोई नहीं सुनाएगा और शायद आप खुद भगवद गीता लेकर पढ़ोगे भी नहीं।
और जो आप रील्स पर स्क्रॉल करते करते देखोगे वो वैसे भी बुद्धि में धारण नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसलिए इस श्लोक का, इस गीता के श्लोक का आरंभ हुआ मनुष्यणाम। किससे हुआ? मनुष्य। मनुष्य किसे कहते हैं? हाँ हाँ, वेरी गुड। देखिए ये स्टूडेंट मोड में है। मनुष्य किसे कहते हैं? लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड मनुष्य इन अ डीपर मैनर। मनुष्य को दो वर्ड में डिवाइड कीजिए। जैसे स्कूल में आपको कोई बड़ा वर्ड समझाना होता है टीचर को, तो उसे दो वर्ड्स में डिवाइड किया जाता है ना। तो मनुष्य को दो वर्ड में डिवाइड कीजिए, एक मन और ईश। मन और मतलब जिसका मन ईश्वर में लगे, जिसका मन ईश्वर में लगे वो कौन है? मनुष्य। लेकिन हमारा मन लगता है? पूछिए अपने आप से। अच्छो मां अच्छो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मनुष्य मतलब जिसका मन ईश्वर में लगे। तो पहले तो हम ये डिस्कवर करते हैं कि हम मनुष्य हैं भी कि नहीं, कि हम जस्टिफाई करते हैं इस शब्द को एज अ मनुष्य। हम जस्टिफाई करते हैं, क्या हमारा मन ईश्वर में लगता है? सच सच अपने आप से पूछ के बताइए ना, लगता है? लगाने की कोशिश कर, लगाने की कोशिश। भाई अगर लगाने की कोशिश भी हो रही है तब भी मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मन जो है, मन किसकी तरह है? मन एक बंदर की तरह है। किसकी तरह है? एक बंदर की तरह। बंदर का काम क्या होता है? बंदर कभी भी आपने देखा है एक जगह पर बैठा? वो हमेशा एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक डाली से दूसरे डाली, कभी यहां जाएगा, कभी वहां जाएगा, कभी यहां कूदेगा, कभी वहां कूदेगा। आपने बंदर को कभी भी एक स्थान पर स्थायी नहीं देखा। ऑलवेज जंपिंग, हॉपिंग अराउंड, है ना? अब देखिए मन क्या करता है। हमारा मन 24 घंटे में शांत कब होता है? सोते वक्त भी नहीं होता, क्योंकि सोते वक्त भी हम न जाने कौन से सपने देखते। और फिर सुबह जब आंख खुलती है तो कभी कभी कहते हैं अजमुखे डाली सुखी निंदाई। तो ये किसको पता चला भाई? आज आपने अच्छी नींद की, मन को पता चला।
आज मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, क्योंकि सुबह उठते ही मन में एक अजीब सी नेगेटिविटी, एक अजीब से विचार चल रहे हैं। मेडिटेशन क्या? मेडिटेशन के टाइम मन शांत होता है। हाँ हाँ, ये सोच रही है। जैसे मैं कहूं इस समय आपका जो मन है, आपका मन कैसा है? आपका मन एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। ये मन का स्वभाव है, नेचुरल है, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने अपने मन को वश में कर लिया है, तो मैं कहूंगा झूठ कहता है। कितना भी बड़ा योगी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ध्यानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा त्यागी या वैरागी क्यों ना हो, इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू कंट्रोल योर माइंड। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता के 6 अध्याय में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन को नियंत्रण करने की क्रिया बताई, तब अर्जुन उस क्रिया को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि कृष्ण, अगर आप ये कह दो कि हवा को कैसे नियंत्रण करना है तो मैं कर लूंगा। मेरे धनुष बाण में इतना बल, इतना प्रबल है कि यदि आप मुझे यह कहो कि हवा को नियंत्रण करना है, मैं कर लूंगा। लेकिन आप कहते हो कि मन को नियंत्रण करना, वो पागल, वो नहीं है, वो बिल्कुल ऊंधा है, वो बिल्कुल चढ़िया है, वो बिल्कुल वायड़ा है। एक समय एक बात सोचता है तो दूसरी समय अभी अभी आपको कुछ करने का मन करेगा, फिर कहेगा छोड़ो यार, जाने दो। हो सकता है सत्संग आने के लिए भी आपके मन में नखरे किए हो कि जाएं या ना जाएं, जाएं या ना जाएं, बैठें या ना बैठें, किए होंगे, हो सकता है। तो सोचिए कि ऐसा मन जो बिल्कुल सूक्ष्म है, बिल्कुल चंचल है, बिल्कुल यहां वहां भागने वाला है, बिल्कुल गणेश जी के चूहे की तरह। गणेश, आपको पता है गणेश जी की सवारी इसीलिए चूहा है, मूसक है। कभी सोचा है, हम गाते तो हैं जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, लेकिन तत्व से गणेश जी के बारे में जानते नहीं। मुझे दुख इसी बात का है कि हमारे धर्म में देयर इज नो नॉलेज। सिर्फ सब देखा देखी में या तो फॉलो करते हैं या तो अंधविश्वास में। प्लीज, हर चीज की गहराई में जब जाओगे तब पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो, उसके साथ साथ क्यों कर रहे हो। गणेश जी को किसका देवता बताया गया है? बुद्धि का। और गणेश जी की सवारी है मूसक, चूहा, जो यहां वहां भागता। जब तक बुद्धि भारी नहीं होगी। गणेश जी कैसे हैं? भारी। मोटा मत कहना, बुरा मान जाएंगे। गणेश जी कैसे हैं? भारी। और जब भारी व्यक्ति किसी चंचल, किसी यहां वहां भागने वाली वस्तु पर सवार हो जाए तो फिर वो वस्तु कैसे हो जाएगी? स्थिर। स्थिर हो जाएगी, एक जगह पर टिकेगी, क्योंकि अब भारी वस्तु बैठ गई। अब तो जहां वो भारी वस्तु चाहेगी, भारी व्यक्ति चाहेगा, उस तरफ उसे जाना पड़ेगा। इसीलिए चूहा मन को संबोधित करता है और गणेश जी बुद्धि को संबोधित करते हैं। अगर मन से प्रबल बुद्धि हो गई, मन से प्रबल बुद्धि हो गई, तो मन एक जगह पे एकाग्रत रह सकता है।
लेकिन मन को बुद्धि का सपोर्ट चाहिए, मन को बुद्धि का वेट चाहिए। अब आप समझिए, गुरु, बोलिए गुरु शब्द का अर्थ पता है क्या होता है? गुरु शब्द का एक अर्थ होता है जो भारी हो। किससे भारी हो? ज्ञान से भारी हो। किससे भारी हो? ज्ञान से। जब बुद्धि ज्ञान से भर जाती है, ज्ञान से भारी हो जाती है, when it gets that nutrition from knowledge, तब वो बुद्धि प्रबल होती है, तब वो बुद्धि निर्णय लेने योग्य होती है, तब वो बुद्धि भटकते हुए मन को एक दिशा दे सकती है। दो चीजें हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन। बोलिए, स्पीड एंड डायरेक्शन। एक फरारी है या एक लैम्बोर्गिनी है, उसमें स्पीड तो है। लैम्बोर्गिनी चलाई है कभी आपने? उसमें स्पीड तो है, लेकिन मान लीजिए अगर उसमें ब्रेक्स नहीं है तो? हाँ, क्या बैठोगे ऐसी गाड़ी में? कितनी भी तेज कार हो, कितनी भी हाई स्पीड गाड़ी हो, उसमें स्पीड कितनी भी हो, अगर ब्रेक्स नहीं है तो कोई उसमें बैठना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे भगाया तो जा सकता है लेकिन उसे डायरेक्शन नहीं दी जा सकती। या मान लीजिए एक गाड़ी है जो आपको बहुत पसंद है, कोई गाड़ी का नाम लो। हाँ? आप बताओ। BMW। BMW गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन उसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं है, तो चलाओगे ऐसी गाड़ियां? बैठोगे ऐसी गाड़ी में? क्योंकि आप उसे डायरेक्ट कर ही नहीं सकते। वो चाली हुई कहां भागेगी हमको क्या पता। इसलिए स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन आपको गति दे सकता है, माइंड कैन गिव यू स्पीड, बट इंटेलिजेंस कैन गिव यू डायरेक्शन। बुद्धि हमें एक दिशा दे सकती है। और गीता का यह श्लोक मनुष्य शब्द से स्टार्ट हुआ, मनुष्यणाम सहस्रेषु, के हजारों 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 मनुष्यों में से कोई एक होता है जो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी लेता है। बाकी सब तो भाग रहे हैं, जो दिशा मिली भाग रहे हैं। आप देखिए बाहर जाकर, सुबह का आप व्यू देख लीजिए, सब भाग रहे हैं। स्टेशन पर चले जाइए, सब भाग रहे हैं। बस स्टॉप पर देख लीजिए, सब भाग रहे हैं। ऑफिस के कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स के यहां देख लीजिए, सब भाग रहे हैं। किसी को रोकोगे भी तो कोई खड़ा नहीं रहेगा। कॉलेज के यहां देख लीजिए, सब भाग रहे हैं। स्कूल के यहां देख लीजिए, भाग रहे हैं। सब जा रहे हैं जल्दी 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 जल्दी। किसी व्यक्ति को रास्ते पर रोककर पूछो, भाई क्यों भाग रहे हो? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, एक ट्रेन छूट रही है और एक व्यक्ति भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, और भागते 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 अपनी जान पर खेलकर वो कैसे तो ट्रेन में चढ़ गया। अब किसी ने पूछा, भाई कहां जाना है? जवाब दे, पता नहीं। तो उल्लू के पट्टे भागे क्यों? जब तुम्हें यही नहीं पता जाना कहां है, तो फिर तुम क्यों भागे? मैं यहां बैठे हर व्यक्ति से कहता हूं, अपने आप से पूछिए, हम जीवन में क्यों भाग रहे हैं? क्या है हमारा एम क्या है? अगर हमारा एम पैसे कमाना है, पेट भरना है, पहले ये तो बोल दो। हां, आप किसी को भी पूछो क्यों भाग रहे हो सुबह से शाम तक, वो बोलेगा मुझे पता नहीं ये बेचारा पेट पापी क्यों है, इसने ऐसा क्या किया है, इससे तो बेचारे को भूख ही तो लगती है, उसमें भी हम डाइटिंग कर लेते हैं आधा टाइम, खाते तो है नहीं ज्यादा।
फिर भी इतना सब क्या पेट के लिए हो रहा है? श्री राधे कहिए। मैं तो कहता हूं पापी पेट नहीं, पापी मन है। श्री राधे। हम सब भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। जैसे एक सीन इमेजिन कीजिए मेरे साथ। एक रेस कोर्स है। उस रेस कोर्स में वो जो स्प्रिंट्स होते हैं ना, ऐसे एक रेस कोर्स में कोई भाग रहा होता है, आप उसमें अपने आप को इमेजिन कीजिए कि हम भाग रहे हैं सक्सेस के पीछे। किसके पीछे? सक्सेस। इस उम्मीद से कि ये सक्सेस अभी हमारे हाथ में आएगी। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। जब जब हमने अपने आप को जीवन में सफल माना, तब तक हमारी सफलता की डेफिनेशन ही बदल गई थी। जब जब हमने ये सोचा कि हम ये गाड़ी लेंगे अपने जीवन में तो सफल हो जाएंगे, तब तक हमारा मन किसी और गाड़ी पर आ चुका था जब तक वो गाड़ी ली। जब जब हमने ये सोचा कि हम 1 BHK लेंगे, तब तक हमारी सफलता की डेफिनेशन बदल गई 2 BHK पर। मतलब सफलता हमेशा हमसे आगे ही है। आप किसी को भी पीछे छोड़ दीजिए, कोई ना कोई आगे रहेगा ही। सोचिए, सफलता कहां जा रही है? आगे। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? सफलता के। लेकिन कभी यह सोचा है हमारे पीछे कौन भाग रहा है? हमारे पीछे कौन भाग रहा है? कभी यह सोचा है? हमारे पीछे 3 चीजें भाग रही है। एक बुढ़ापा, एक बीमारी और एक मृत्यु। एक बुढ़ापा, एक बीमारी। जो आगे भाग रहा है, हम उस तक कभी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी, क्योंकि आगे तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है इस समय, पता है आप लोगों को? अंबानी? नो। हाँ, नॉट इलॉन मस्क, नॉट बिल गेट्स, जेफ बेजोस, जो अमेज़न का, वो इस समय दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पैसे वाला व्यक्ति है। अब सोचिए, दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति कुबेर देवता के सामने क्या है? हाँ, कुछ भी नहीं, गरीब है ना, चिल्लर है ना, चिल्लर। अगर कुबेर देवता की बात की जाए तो वो सिर्फ चिल्लर है। देखिए, मैं ये सब इसीलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूं। जो लोग यहां बैठे हैं और मुझे नहीं जानते, आई वर्क एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन JP Morgan and Chase। मुझे ग्लोबल टीम्स रिपोर्ट करती हैं। मैं ऐसे कटथ्रोट कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बहुत काम कर चुका हूं। तो ये जो हम लोगों की सोच है कि हम सिर्फ भागें, क्या करें? भागें, भागें, बस भागें, बस भागें। ये हमें ये भुला देती है कि हमारे पीछे बुढ़ापा भाग रहा है, हमारे पीछे बीमारियां भाग रही हैं, हमारे पीछे मृत्यु भाग रही है। मैंने अपने कॉर्पोरेट लाइफ में इतना कुछ बदलते देखा है लोगों के जीवन में कि कभी कभी विश्वास नहीं आता। जो व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात परिश्रम कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके घर की EMI उसे भरनी है, उसे चुकानी है। वो सिर्फ इसलिए स्ट्रगल कर रहा है
कि महीने के अंत में उसे एक लंबा बिल है जो उसे चुकाना है, बच्चों का, परिवार का और घर का, ये सारे बिल उसे चुकाने हैं। और ये उसे कब तक करना है? जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता, जब तक उसके बाल सफेद नहीं हो जाते, जब तक उसका शरीर जीर्ण नहीं हो जाता, और उसके साथ साथ हमेशा एक तलवार लटक रही है इनसिक्योरिटी की। कभी ऐसा हो गया तो, कभी वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। इन सब के साथ साथ उसे समय कहां है ये जानने के लिए कि उसे ये मनुष्य जन्म मिला क्यों। कहां टाइम है, किसके पास टाइम है? उसको तो बस भागना है। कहां टाइम है ये सोचने के लिए कि मैं धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूं? कहां समय है ये विचार करने के लिए कि धीरे धीरे मैं मृत्यु के करीब जा रहा हूं? कहां समय है ये विचार करने के लिए कि कहीं ना कहीं वो रोग, वो बीमारियां मुझे अपने एक पासे में पकड़ रही है। पिछले दिन मैं अपने एक कलीग के साथ, ऑफिस के कलीग के साथ वृंदावन में था, और उसके मुंह से सच निकल गया। बेचारा वृंदावन में था और उसे बड़ा आनंद आ रहा था। वृंदावन में क्या है? हरि कथा है, कीर्तन है। जैसे अभी हम कीर्तन कर रहे थे, थोड़ा सा कीर्तन कर लिया, थोड़ा सा ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पा लिया और आराम कर लिया, नाचा, कीर्तन में कूदे, नाचे, गाए, ठाकुर जी के दर्शन किए, प्रसाद खाया। यही वृंदावन है, यही वृंदावन का जीवन है। और उसके मुंह से निकल गया, मैंने कहा ये गाजर का हलवा खाओगे? कहा नहीं, डायबिटीज है। हालांकि मेरे उम्र का ही था, कोई बड़ा नहीं है, वो मेरे से भी छोटा होगा। कहा मुझे डायबिटीज है। मैंने कहा डायबिटीज है? कहा हाँ, अगर ये कॉर्पोरेट लाइफ में इतना टेंशन नहीं लिया होता तो मुझे ये डायबिटीज नहीं हुई होती। ये लाइफस्टाइल डिजीज मुझे, अगर मैंने वृंदावन में बैठकर हरि भजन किया होता, या मैं ये नहीं कह रहा कि वृंदावन में जाके बैठो, मैं कह रहा हूं अपने घर को ही वृंदावन बना लो। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि वृंदावन मतलब क्या? वृंदावन मतलब जहां कृष्ण सेंटर में है। फिर ये घर भी वृंदावन हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हम कीर्तन कर रहे थे, मुझे तो ऐसे लगा हम बरसाना में बैठे हैं, हम वृंदावन में बैठे हैं, क्योंकि कीर्तन हो रहा था। जहां भगवान का नाम हो रहा है वहां कीर्तन हो रहा है। इसलिए जब हम ये समझ जाएं कि आगे जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो कभी हाथ आने वाला नहीं है, लेकिन हम पीछे वाले के हाथ आ जाएंगे। बीमारी हमें पकड़ लेगी, बुढ़ापा हमें पकड़ लेगा, मृत्यु हमें पकड़ लेगी। और एक दिन जब इस दुनिया से हम जा रहे होंगे, एप्पल का सीईओ स्टीव जॉब्स जब दुनिया से जा रहा था, उसने एक लेटर लिखा अपने हॉस्पिटल के बेड पर। कहा कि मैंने सारी उम्र दे दी इस दुनिया को बदलने के लिए, आज मेरे पास खरबों रुपए हैं। एप्पल का सीईओ जब जा रहा है दुनिया से क्या कह रहा है सुनिए, आज मेरे पास खरबों रुपए हैं, खरबों, लेकिन हॉस्पिटल के बेड पर मैं अकेला हूं। मैं कैसा हूं? इन मशीन्स के बीच जो आवाज कर रही है। इस समय मेरे आसपास कोई नहीं है। और जब दुनिया से जाने का समय आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया, उसकी मृत्यु कैंसर से हुई, खरबों रुपए होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। जाते जाते, दुनिया से जाते जाते ये कहकर गया, अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये क्षण जो है, इस क्षण में मैं सबसे ज्यादा अकेला पड़ गया, सबसे ज्यादा
अकेला पड़ गया हूं। देखिए, ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं है। दिस इज इंटेलिजेंस। यही बुद्धि देगी, क्योंकि यही ज्ञान है। दिस इज रियल इंटेलिजेंस, कि हम अपने इस मनुष्य जन्म को सब कुछ अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हुए, एजुकेशन करते हुए, पढ़ाई करते हुए, जॉब करते हुए, परिवार को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, इस मनुष्य जन्म को कैसे सक्सेसफुल बनाए। और मैं फिर कहता हूं, किस जीवन को? मनुष्य। बोलिए, मनुष्य, जिसका चित्त ईश्वर में लगे, जिसका मन ईश्वर में लगे। इसलिए कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, कश्चिद यतति सिद्धये, कि कोई एक होता है जो पहले तो इस रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। क्योंकि बाकी क्या है? बाकी तो सब वायड़े पागल हो गए हैं, यहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी ऐसा कर रहे हैं, कभी वैसा कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला क्यों? सोचिए जरा, क्यों ये भगवान ने जन्म दिया? इट इज अ वेरी सीरियस थॉट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ में क्या कहा सुनिए। गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ में कहा, जे अन्न खान दिया, कपड़ा पहनन दिया, और वर्तन को पानी, सो प्रभु चित न आई, पशु होकर जानी। अब मैं आप लोगों के सामने एक विचार है जो सबके मन में है। उस विचार को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। कई लोग ऐसा सोच रहे हैं, हम तो भगवान के लिए करते हैं। क्या करते हैं? हम सुबह उठते हैं, आरती करते हैं, दीप जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। भाई करते हो नहीं करते हो? करते हो ना? तो हम तो भगवान के लिए अशांत करना है। अशांत इनको ये जो अंदर विचार आ रहा है, ये पता है, ये भी मन का एक छल है। हम तो इस दिन पर ये व्रत रख लेते हैं, हम तो इस दिन पर ये मंदिर चले जाते हैं, यहां तेल चढ़ा देते हैं, यहां ऐसा कर लेते हैं। ये भी मन हमें क्या कर रहा है? बहला फुसला के कन्विंस कर रहा है कि बस इतना ही करना है, तुम्हें जो करते हुए आए हो वही करना है। देखिए, आपके मन के विचार मुझ तक पहुंचते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वही बैठा है ना, तो वो आकर कान में बता कर जाता है कि अभी ये बोलना है। श्री राधे कहिए, क्योंकि मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आता कभी कि आज ये बोलेंगे। ना 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 ना, ये तो आप लोग जो सामने आकर बैठते हो, आपको जो वो सुनाना चाहता है वो आकर मुझे बोलता है कि यही बोलना। पहले मेरे गुरु और गोविंद मेरे कान में बोलते हैं, पहले मैं भी आपकी तरफ सुनता हूं और फिर आपको सुनाता हूं। इसलिए आज जो भी शब्द आपके कान में जा रहे हैं, इसे साधारण मत समझिएगा प्लीज। हम सबको ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं दैट इज इनफ, क्योंकि बचपन से हमें यह सिखाया गया है कि सुबह उठकर ये दीप जलाओ, ये आरती करो, ये पाठ पढ़ो, ये व्रत रखो, ये मंदिर में जाओ, सोमवार को ये व्रत रखो, शुक्रवार को ये रखो, इस देवता की पूजा करो, इस देवी की पूजा करो। और हमें लगता है कि हम तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी है
वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक रिचुअल है। वो क्या है? एक रिचुअल। उसमें वो प्रेम भाव अभी तक मिश्रित नहीं हुआ। और वो प्रेम भाव क्या है? अब आते हैं मन की तरफ कि मन जो है, सच सच बताइए, एक मां का मन सबसे ज्यादा किसका विचार करेगा? बोलो। मां को कभी ये सोचना पड़ेगा कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं? बोलो ना। नहीं सोचना पड़ेगा। क्यों? अपने, यही तो बात है, अपने आप कैसे आता है? नहीं, ये तो प्यार है। मोह वो भूल जाइए। ये क्या है? प्यार है। वो एक स्वाभाविक रूप से बच्चे के लिए प्यार है। इसलिए आपका मन जो है वो हमेशा बच्चे के लिए जो जो करना है वो ऑटोमेटिक करने लगेगा। एक मां खाना भी बना रही है तो उसका मन बच्चे पर रहता है। एक मां ऑफिस भी जा रही है तो उसका मन बच्चे पर रहता है। एक मां कार भी चला रही है तो उसका मन बच्चे पर रहता है। बोलिए, रहता है या नहीं? सारा समय ये कहां से आया? ये प्यार से आया, ये प्रेम से आया। ये प्रेम से आया। और प्रेम कब हुआ? जब ये ज्ञान हुआ कि ये मेरा, जब पहले दिन पर नर्स ने आकर हाथ में वो छोटा छोटा बालक हमें दिया तो स्वाभाविक रूप से उससे, नर्स ने कोई और दिया होता तो उससे होता। श्री राधे कही। आपको पता है सुनील गावस्कर की ये रियल स्टोरी है। सुनील गावस्कर हॉस्पिटल में बदल गया था। नहीं पता है आप लोगों को? इस पर रिसर्च कीजिए। सुनील गावस्कर के जो माता पिता थे वो उसी समय उसी हॉस्पिटल में एक दूसरा बच्चा जन्मा था। तो गलती से नर्स ने सुनील गावस्कर को किसी और को दे दिया। ये मिस्टेक हो गई थी। ये सुनील गावस्कर की बायोग्राफी में आता है। तो उसकी मां ने उसे वैसे ही पाला, वो वैसे उतना ही प्रेम उतना ही स्नेह दिया, क्योंकि उस मां को क्या ज्ञान था कि ये मेरा अपना है, ये मेरा बच्चा है। इसलिए जब तक ज्ञान, अब बुद्धि की बात हुई, बुद्धि में ज्ञान आया, लेकिन जब तक ज्ञान तब तक अपूर्ण है, ज्ञान तब तक आधा है जब तक वो ज्ञान हमें प्रेम की तरफ नहीं ले जाता। और ज्ञान किस बात का हो कि मेरा अपना कौन है। जब इस बात का ज्ञान हो जाए कि कृष्ण मेरा अपना है, बोलिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और ये मैं कृष्ण भक्त हूं इसीलिए नहीं कह रहा। ये गीता में 15वें अध्याय में कृष्ण कहता है। मैं बात पूजा की नहीं कर रहा, मैं बात प्रार्थना की नहीं कर रहा, मैं बात हवन की नहीं कर रहा, मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूं हम हैं किसके। गीता के 15वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, के अर्जुन ये जितने जीव हैं ये मेरे हैं, ये मेरे अंश हैं। ये कृष्ण के शब्द हैं कि ये किसके अंश हैं? मेरे। और इनका और मेरा रिश्ता सनातन है। लेकिन ये अपने मन की मस्ती की वजह से भूल गए हैं। मनःषष्टानि इंद्रियाणि, कि मन और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, मन और इंद्रियों को सुखी करने के पीछे ये इस रिश्ते को भूल गए हैं। मतलब ये भूल गए हैं कि मेरा अपना कौन है। सिंपल।
कोई बड़ा मोटा ज्ञान है ये? कोई ऐसा ज्ञान है जो समझ में ना आए? लोगों को लगता है ज्ञान मतलब क्या? अरे हम उस जगह पर गए, बड़े ज्ञान की बातें हो रही थी। अच्छा, क्या हो रही थी वो तो समझ में नहीं आई। ज्ञान मतलब वो जो समझ में ना आए। लेकिन नहीं, ज्ञान वास्तव में बड़ा सरल है। जैसे मम्मी को पता है मेरा बच्चा कौन है, बच्चे को पता है मेरी मम्मी। इतना ही ज्ञान है कि हम किसके हैं और कौन मेरा है। दिस इज नॉलेज, इनफ टू नो। इतना जान जाए सिर्फ। ममेवांश बोलिए, जीवलोक जीवभूत सनातन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जीव का और मेरा एक सनातन रिश्ता है और ये मेरे हैं। जैसे ये हाथ किसका है? बोलिए। अगर आज डिनर में दाल चावल, अब मैं खानों के नाम लूंगा तो सबको भूख लगेगी। मान लो इस हाथ को मुझे खिलाना है, तो मैं हाथ पे दाल रख लूं, हाथ खा लेगा? शोल्डर पे चपाती रख दूं, खा लेगी शोल्डर? सर पर पापड़ रख लूं, खा लेगा? हमें खिलाना किसको पड़ेगा? मुंह से कहां जाएगा? तो जो पेट तक पहुंचा वो हाथ पर भी पहुंच गया, शोल्डर पर भी पहुंच गया। और सिंपल, कोई हाई फाई ज्ञान है इसमें? ऐसे ही अब समझिए, जब हम जिसके हैं, कृष्ण कहते हैं तुम मेरे हो। हम जिसके हैं, जब हम उसकी सेवा करने लगते हैं, जैसे ये हाथ ने क्या किया? मुंह की, इस शरीर की सेवा की। सेवा ही की ना। अगर ये हाथ चलना बंद हो जाए तो इसे पैरालाइज्ड स्टेट कहेंगे, डिजीज्ड कंडीशन ऑफ लाइफ, कि भाई ये हाथ नहीं चलता। ऐसे ही जब जीव श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता, जब श्री कृष्ण को अर्पण नहीं करता, तो दैट इज द डिजीज्ड कंडीशन ऑफ लाइफ। वो सिर्फ कोशिश कर रहा है स्वयं सुखी होने की। इस पर भाजी रख दी, इस पर चपाती रख दी, कोशिश कर रहा है मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वो श्री कृष्ण की सेवा में आ जाता है, जो उसका पूर्ण है, तो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। फिर उसके अंदर एक खुशी और आनंद सा आने लगता है। और जब फिर ये होता है तो पता चलता है कि अब मेरा मन ईश्वर में लग गया। फिर क्या होता है? जैसे मां बच्चे के बारे में सोचती है, मां बच्चे के बारे में सोचती है, स्वाभाविक रूप से जीव भी श्री कृष्ण के बारे में सोचने लगता है कि आज ठाकुर जी को कौन सा श्रृंगार कराऊं, आज ठाकुर जी को कौन से वस्त्र पहनाऊं, आज इनको मैं क्या अर्पण करूं। फिर बातें भी करने लगता है कि आज इनके लिए माछा ठाया, आज मां खीर ठाया, खीर, कृष्ण खीर अच्छी लगती है, आपको खीर बना के दूं, उसमें केसर। अच्छा, हम शॉपिंग करने गए, आज कृष्ण आपके लिए शॉपिंग हमने अपने लिए तो की, आपके लिए क्या लेके आऊं? अच्छा, चलो एक फूल ही लेकर जाती हूं। अब ये क्या हो रहा है? ये पूजा नहीं हो रही, ये प्यार नहीं, ये पूजा और वो आरती नहीं हो रही, ये रिचुअल नहीं हो रहा, ये हो रहा है प्यार। ये हो रहा है नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक रूप से। वैसे इस बात को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने गुरु कृपा से कोशिश की कि हम समझें। जब हम नेचुरली उससे प्यार करने लगे, उसे अपना सर्वस्व मानकर, कि जब ये भावना ही चली जाए कि भगवान तू मेरे लिए क्या करेगा, ये कर, वो कर, ऐसा कर दे, वैसा, जब
बिल्कुल विपरीत हो जाए कि हम तेरे लिए क्या करें। एक विचार होता है, भगवान एग्जाम में पास करा दे, भगवान मुझे ये नौकरी लगवा दे, भगवान ये शादी करवा दे, भगवान ये बिजनेस चला दे। एक विचार होता है, ये सब छोड़ो, भगवान ये बताओ आपके लिए हम क्या करें। आज मैं आपको आरती का मतलब बताता हूं। आरती पता है आपको? आपने देखा है आरती में ऐसे करके क्या होता है? वो कभी शास्त्रों में से जानने की कोशिश कीजिए। ये एक भक्त का भाव होता है जो भगवान का दुख अपने सर पे लेता है कि तू सुखी रहे गोविंद, तेरे ऊपर तो पूरी दुनिया की चिंता है, हम तेरे लिए क्या करें तू वो बता। किए रिझाया, हमारे सिंधी संतों ने कहा, किए रिझाया किए परचाया दस पूरा, कि मैं कैसे करूं, कैसे तुझे खुश करूं गोविंद। मेरी कंजरी बन के इज्जत नहीं घटदी, मैनू नच नच के यार मनावण दे। बाबा बुल्ले शाह ने कहा कि मुझे नाचना पड़े, मैं आपके लिए नाचूंगा। यहां से भक्ति आरंभ होती है, यहां से सेवा आरंभ होती है कि तू मेरे लिए कुछ मत करना, चिंता मत करना मेरी, तूने मुझे जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। एक छोटी सी कथा सुनाऊं। ये कथा शायद बहुत सारे लोग यहां पहली बार हरि कथा और कीर्तन समझ रहे हैं, तो मैं फिर भी ले जाना चाहता हूं आपको नंदगांव। मैं आज ही इस लीला के बारे में सोच रहा था, इसलिए सुनिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा डीप है और मुझे नहीं पता आज भगवान और मेरे गुरु क्यों बुलवा रहे हैं। तो नंदगांव में एक स्थान है टेर कदम्ब। उस स्थान पर श्रील रूप गोस्वामी जी भजन किया करते। आज भी भजन कुटीर है। अब रूप गोस्वामी जी कौन है, उनका इतिहास क्या है, उसका समय अभी नहीं है, लेकिन भगवान के बड़े शुद्ध भक्त थे, कृष्ण को अपना मानते थे, ऐसे समझ लीजिए। वो बिल्कुल फास्टिंग पर कि मुझे सिर्फ हरि नाम लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस नाम में लग गए, नाम की रति में लग गए। और मैं आप सबसे कहता हूं, अगर अपने आप को सबसे अच्छी आदत लगानी है, अपने आप को सबसे अच्छा नशा देना है, अपने आप को सबसे अच्छा धन देना है, तो नाम के पीछे पड़ जाइए, क्योंकि ये नाम से ही भगवान निकलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरु नानक देव जी ने तो यहां तक कह दिया, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म। ये गुरु नानक देव जी कहते हैं, अगर गोविंद के गुण तुमने नहीं गाए तो तुम्हारा जन्म अकारत अकारण वश चला गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति, कि गोविंद का नाम लो। तो ये जो नाम है, ये आपको आपके जीवन में कृष्ण को प्रकट करेगा, आपके अंदर भगवान को प्रकट करेगा, उस भगवान के प्रेम को उजागर करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और मैं विश्वास से कहता हूं, सब गणेश जी के चरणों में बैठे, ये विघ्नहर्ता है। ये कौन है? विघ्नहर्ता। और ये कौन से विघ्न को हरते हैं? जब कोई जीव
भगवान की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है, हरि नाम की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है, उसके इस मार्ग पर जो भी विघ्न आते हैं उसकी हरण करने की जिम्मेदारी गणेश जी ने ली है। इसीलिए इनका नाम विघ्नहर्ता है। ये ब्रह्म संहिता में आता है। आप नहीं जानते गणपति जी कितने खुश होते हैं जब कोई जीव कृष्ण नाम, हरि नाम, राम नाम लेना चाहता है। बोलिए कृष्ण कृष्ण। ये जो गीता में पढ़ रहा हूं ये इन्होंने लिखी है। वेद व्यास जी बताते जा रहे थे और व्यास गुफा में गणपति बैठकर लिख रहे थे। गणेश, किसी ने यदि गणपति, शिव या दुर्गा की कहीं भी निष्काम भक्ति की और उन तक तुम्हारी भक्ति पहुंची तो वो फल में कृष्ण देते हैं, वो फल में हरि नाम देते हैं, वो फल में कृष्ण नाम देते हैं, कृष्ण भक्ति देते हैं। ये पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से स्वयं शिवजी मां भवानी को कहते हैं कि जब मैं किसी जीव से अत्यंत प्रसन्न हो जाता हूं तो मुझे उसको देने के लिए फिर ये दुनिया का कुछ नहीं बचता, क्योंकि दुनिया का कुछ भी दूंगा तो उसके हाथ से आज नहीं तो कल चला जाएगा। तो मैं ऐसी चीज को क्यों दो उसको जो उसके हाथ से चली जाए। मैं उसको सर्वश्रेष्ठतम ऐसी वस्तु दे दो जो वस्तु उसे इस जन्म मृत्यु से ही छुड़ा दे, और वो है श्री कृष्ण नाम। सारे दुखों का हरण कर ले, सब कुछ समाप्त कर दे। फिर मैं उसके बीमारी का जड़ से क्यों ना इलाज कर दूं भगवत भक्ति देकर। इसलिए रूप गोस्वामी जी हरि नाम सोचा मैं करूंगा, आज न खाया न पिया, कई घंटों से भगवत नाम चल रहा है, भगवत नाम चल रहा है। उनके जो भाई थे श्रील सनातन गोस्वामी, उनको बड़ी चिंता हुई। सोचा कि मेरे भाई भूख पर बैठे हैं, कई दिनों से भगवत नाम हरि नाम चल रहा है, कभी कोशिश करके देखो। एक दिन घर में सब सोए हो, आप उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ और कई घंटों तक ये बस नाम लेते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। मेरा विश्वास करो 1-2 घंटा भी बीत जाएगा ना, आपका मन ऐसे साफ हो जाएगा जैसे आप वापस बच्चे हो गए। सारे भार न जाने कहां चले जाएंगे, सारी चिंताएं न जाने कौन ले गया, सारे कर्म जो हमें इतना डिस्टर्ब कर रहे थे, स्ट्रेस कर रहे थे, वो न जाने कहां चला गया। ऐसा लगेगा अब तो और जीने का मन कर रहा है। अब तो मन करता है कि कल फिर उठे, फिर नाम ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सनातन गोस्वामी जी कई दिनों से हरि नाम ले रहे। उनके भाई ने प्रार्थना की, राधे, बोलिए राधे राधे राधे। कहा मुझे मेरे भाई की बड़ी भूखा प्यासा भजन 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 भजन। आप विश्वास कीजिए, उनकी भजन कुटीर के पास एक छोटी सी बच्ची आई, खीर की कटोरी लेकर, बड़ी प्यारी सी, आपको पता है राधा रानी। चलो इतनी बातें करने का मन कर रहा है कि नाना प्रकार का विषय, उसके लिए इतना समय नहीं है, लेकिन उनके द्वार पर सिर्फ राधा रानी एक बड़ी सुंदर खीर बनाकर, केसर बादाम पिस्ते डालकर उनके द्वार पर पहुंची। कहा, हे सनातन, ये तुम्हारे भाई के लिए लाई हूं। तुम व्यस्त थे, घर में न दूध है, न बादाम है, न केसर पिस्ता है। मैं अपने घर से आज निकली, जो मुझे खीर बची थी मैंने सोचा पहले जिस बाबा जी की भजन कुटीर है उनको मैं देती चली जाऊं। तो अब यहां सनातन गोस्वामी ने प्रार्थना की और उनके द्वार पर कौन आ गए? राधा रानी आ गई।
जब रूप गोस्वामी जी को पता चला कि मेरी वजह से वो सुकुमारी, सुकोमल, इतने जिनके सॉफ्ट चरण हैं, ऐसी प्यारी, ऐसी भोली भाली राधा रानी मेरी वजह से तकलीफ लेकर यहां पहुंची, तो उन्होंने अपने भाई को बड़ा डांटा कि तुमने मेरी वजह से राधा रानी को तकलीफ दी। भले उनमें उसका फायदा था, लेकिन फिर भी उन्होंने चाहा कि मेरी वजह से कि ये है भक्ति। यहां तो मैंने देखा है लोग छोटी छोटी बातों के लिए, हम गोली क्यों खाएं, कृष्ण बैठा है ना, भगवान बैठा है ना, पानी ठीक कर दो। जो काम 5 रुपए की गोली से हो रहा है, उसके लिए उसको शर्मा रहे हैं बेचारे को। हर ये एक बात बड़ी प्रचलन में है, चिंता मत करो भगवान करेगा। कई बार तो लोग ये भी कहते हैं हम सत्संग में तब आएंगे जब हमें भगवान का बुलावा आएगा। मैं सोचता हूं बुलावे का मतलब क्या हो। कभी कभी मैं कहता हूं ना कि सत्संग में आइए, तो कहते हैं आएंगे जब बुलावा। मैंने कहा तो ये क्या था? सत्संग करने वाला जब खुद इनवाइट कर रहा है, मतलब उसके अंदर बैठा भगवान ही तुम्हें बुला रहा है ना। वो क्या बांसुरी बजाता बजाता आएगा, हाथ जोड़ेगा, गोदी में उठाएगा और कहेगा चल तेरे ऑटो का और टैक्सी का खर्चा भी बचाता हूं, और आकर इधर बिठा देगा। इसलिए जब हमें उसकी चिंता होने लगे, उसे कहते हैं भक्ति, उसे कहते हैं प्यार। तब मनुष्यणाम सहस्त्रेषु, मतलब फिर हम वो बन गए जो हजारों लाखों में से कोई एक है। कश्चिद यतति सिद्धये, बाकी कहां गए? बाकी वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार उन्होंने जन्म लिया, बार बार मरे। और देखो हम कैसे हैं पता है, एक आखिरी स्टोरी सुनाऊं फिर सत्संग पूरा करें? करें, बोलिए ना, पूरा करें अभी सत्संग। 5 मिनट है आपके पास। एक साधु बैठे थे जंगल में, उनके पास एक चूहा आया। कहा महाराज आप भजन करते हो, मां डाडो दुखी आया। कहा क्या है भाई बेटा तेरा दुख बता। कहा मुझे बिल्ली बड़ा परेशान करती है। कहा तो क्या चाहता है? कहा मुझे बिल्ली बना दो बस, मुझे सजा दुखड़ा। कहा आशीर्वाद, तू जा बिल्ली बन जा। अब चूहे से वो क्या बन गया? म्याऊं म्याऊं किया। बहुत चूहे पकड़े, एक हैंडसम सा बिल्ला भी देखा, शादी भी कर ली। थोड़े दिनों बाद फिर रोता रोता आया, मैं बहुत दुखी हूं। कहा बेटा अब क्या हुआ? कहा मुझे जंगल में लोमड़ी बड़ा परेशान करते, लोमड़ी बिल्ली को खाते। कहा क्या करूं? कहा लोमड़ी बना दो, मेरा प्रॉब्लम। कहा सब बड़े दयालु थे। कहा तथास्तु। अब वो बन गया बिल्ली से। आपने देखा है कभी लोमड़ी? हाँ मैंने देखा है, 2 पैर वाला यहां जो घूमते रहते हैं दुनिया में। बड़ा चालाक लोमड़ी बन गया, यहां वहां भागा, ये वो किया, ये वो खाया, सब मजे किए। थोड़े दिन बाद फिर आया। हम डालो तो किया, बहुत दुख है मुझे। कहा अब क्या हुआ? कहा मुझे ये जंगल का राजा शेर बड़ा परेशान करता है। कहा अब क्या करूं? क्या करेगा अभी? शेर बना दो। अब तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व। बना दिया शेर, जात था स्टू, शेर बन गया। अब शेर बना, भागा दौड़ा, ये खाया वो खाया। अब तो जंगल का एक दहाड़ मारता था, सब भाग जाते। अब मैं कौन बन गया हूं? जंगल का। लेकिन राजा भी तो बूढ़ा होता है, बूढ़ा हो गया, अब तो शिकार नहीं कर पा रहा था। फिर पहुंचा उसी संत के पास। कहा महाराज, कहा तू फिर आ गया, फिर लाइन में खड़ा हो गया। कहा अब क्या है?
अब तो तुझे शेर बना दिया, अब तो कोई दुख नहीं है। महाराज शेर हूं लेकिन बूढ़ा हूं और भूखा भी हूं। कहा फिर? कहा शिकार नहीं मिला बहुत दिनों से। कहा फिर? कहा शिकार ढूंढते ढूंढते थक गया। कहा फिर? कहा तुम्हें खाने आया हूं। संत ने कहा उल्लू के पट्टे, तू भूल गया तुझे मैंने चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से लोमड़ी बनाया, लोमड़ी से शेर बनाया, तो क्या शेर से वापस चूहा नहीं बना सकता? जा वापस चूहा बन जा। फिर चूहा बन गया। ऐसे ही हम भगवान से लेते जाते हैं और लेते 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 इतना खो जाते हैं दुनिया में। कौन भगवान कहेगा? भगवान भाई कोई भगवान होगा नहीं, कोई, हमारे पास टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। कौन जाएगा सत्संग में, कौन जाएगा भगवान का नाम लेने, कौन करेगा कीर्तन, कौन जाएगा हरि कथा में? ये सब का समय हमारे पास नहीं है, हम तो मॉडर्न बन गए। अरे लेकिन जिसने सब कुछ, याद रखिएगा, अगर वो छप्पड़ फाड़ कर दे सकता है तो थप्पड़ मार कर ले भी सकता है। उसने हमें सब कुछ दिया, लेकिन एक झटका चाहिए, सब कुछ ले भी सकता है। इसलिए आइए हम आज के सत्संग को विराम दें। ठीक है, 2 मिनट कीर्तन करके आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि प्लीज कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति को अपना जीवन बना लीजिए। आज की ये बातें सिर्फ बातें नहीं थी जिसे हम सुनकर भूल जाए, ये थी हमारे जीवन में एक डायरेक्शन। स्पीड हो लेकिन उसके साथ एक डायरेक्शन हो, और वो दिशा है चलो कृष्ण की ओर, चलो कृष्ण की ओर, कृष्ण की तरफ अपने कदम तो बढ़ाओ। कृष्ण नाम लो तो सही। कभी ये भजन माला उठाओ तो सही, देखो तो सही कितना आनंद आता है जब माला हाथ में आती है। ऐसा लगता है कि ये माला नहीं, नंदलाला का हाथ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा लगेगा कि गोपाला ने, इस माला के बहाने उस गोपाला ने हमारी उंगली पकड़ ली है, अब खुद हमें लेकर चल रहा है कि चल मेरे साथ, मैं तुझे दिलाऊंगी सफलता, मैं तुझे दिखाऊंगा रास्ता। जिस तरह से अर्जुन के रथ का सारथी बन गया और उसे सही दिशा ले गया, वैसे ही आइए हम सब श्री कृष्ण नाम लेते हुए आज के इस सत्संग को यही विराम देते हैं। धन्यवाद आपका और आपके परिवार का और ये छोटी सी बच्ची का कि आपने ऐसा आयोजन किया। और अच्छा लगता है जब पूरा परिवार, जान पहचान वाले लोग आते हैं, कुछ 2 शब्द भगवत गीता के सुनकर जाते हैं। ये शब्द मैं चाहता हूं हमारे साथ 1 दिन 2 दिन तक नहीं रहे, बल्कि जब तक हमारा जीवन है हमेशा ये शब्द हमारे साथ रहे। जय जय श्री राधे।